तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और राजीव मल्होत्रा अंदर आते हैं और उन दोनों को इतना करीब देखकर कहते हैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है। वरुण जब अपने डैड की आवाज सुनता है, तो आशी को छोड़ देता है और अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं डैड, बस काम कर रहा था। राजीव मल्होत्रा कहते हैं, ये कौन सा काम होता है। वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये हम जवान लोगों का काम है डैड, एंड मीट माई गर्लफ्रेंड आशी शर्मा। राजीव अब जाकर आशी की तरफ देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह वरुण को घूरते हुए कहते हैं, ये तो वही लड़की थी ना, जिसने तुम्हें कॉलेज में सबके सामने थप्पड़ मारा था और तुमने दिन के ऑफिस में इससे माफी मांगी थी। वरुण अपने डैड की बात सुनकर कहता है, यस डैड, बट यह आज मेरी गर्लफ्रेंड है। राजीव मल्होत्रा आशी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर मुझे वरुण की माँ की याद आती है। उनकी बात सुनकर वरुण गुस्से से कहता है, डैड आप उस घटिया औरत की तुलना इस लड़की से मत कीजिए, क्योंकि आशी उसकी तरफ घटिया नहीं है। वरुण की बात सुनकर राजीव गुस्से से कहते हैं, माइंड योर लैंग्वेज वरुण, उसने जो कुछ भी किया वो सब एक गलती थी जिसके लिए उसने अपनी जान गंवा दी। तुम उसके बारे में ये सब नहीं कह सकते, अगर वह नहीं होती तो तुम भी इस दुनिया में नहीं होते। वरुण चिल्लाते हुए कहता है, इनफ इज इनफ डैड, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप यहाँ किस काम से आए थे ये बताएं, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है और लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, ओके, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि तुमने जो होटल बनाने का डिसीजन लिया था, उसके लिए हमें एक बहुत अच्छी जमीन मिली है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बार उस साइट को देख लो। उसकी बात सुनकर वरुण हाँ में सिर हिला देता है तो मिस्टर मल्होत्रा आशी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकती हो। मुझे पता है मेरा बेटा घमंड में चूर है और उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर है। उसके बात पर आशी कोई जवाब नहीं देती और अपना सिर झुकाकर कहती है, थैंक यू सो मच बिग बॉस। उसके बाद राजीव मल्होत्रा वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद आशी एक नज़र वरुण की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। वरुण गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई डैड उस घटिया औरत का कंपेयर आशी के साथ करने की। उसने जो कुछ किया सब अपनी भलाई के लिए किया, मैंने सब पता लगा लिया है। अभी वह अपने आशिक के साथ फ्रांस में ऐश कर रही है, पर आप उसे मरा हुआ समझकर यहाँ पर उसके बारे में सोचते रहते हैं। घिन आती है मुझे उस औरत से और औरत जात से, जो कि पैसे के लिए किसी के भी पास चली जाती है। इसलिए मुझे इतना पैसा कमाना है कि कोई भी औरत मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी ना सके। पृथ्वी उससे केबिन में आते हुए कहता है, पैसे तो कमा लेगा बेटा, लेकिन इज्जत और उनके दिल में अपने लिए प्यार कभी नहीं कमा पाएगा। और मैंने आशी की आंखों में तेरे लिए बेतहाशा नफरत देखी है। ऐसा क्या किया तूने उसके साथ। वरुण पृथ्वी की तरफ देखकर तंज कसते हुए कहता है, ये देखो कौन प्यार की बातें कर रहा है, जो लड़कियों को कपड़े की तरह बदलता है। और जहां तक बात है आशी और प्यार की, तो पैसे से सब मिलता है, प्यार भी और आशी जैसी लड़कियां भी। पृथ्वी वरुण की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारी आशी के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे अच्छे से लड़की के बारे में पता है, वह ऐसी लड़की नहीं है। मुझे पता है तुमने ही उसके साथ कुछ किया होगा और पैसे से तुम सब पा सकते हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं। वरुण गुस्से से कहता है, तुम अपना ये प्यार पुराण किसी और को समझाना मुझे नहीं। और जहां तक आशी की बात है, तो मैंने उसका स्वाभिमान उससे छीन लिया है, इसलिए वह किसी और की तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर सोचेगी भी तो कौन अपनाएगा उस लड़की को जो किसी और के साथ पहले ही सोच चुकी हो। पृथ्वी गुस्से से वरुण का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, घटिया इंसान, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई उस लड़की के साथ यह सब करते हुए। मैं भले ही तुझे कहता था, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करना
एक अपराध है, गुनाह है, और मुझे कहता है कि मैं लड़कियां कपटों की तरह बदलता हूँ, तेरे जैसा जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। वह सब खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ सोने आती हैं और उसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे देता हूँ। वरुण गुस्से से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, तो क्या करता? हाँ, सबके सामने मेरी इंसल्ट करा था उसने। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वरुण मल्होत्रा से ऊंची आवाज में बात कर सके, और उसने मुझ पर हाथ उठाया था। कैसे इतनी आसानी से जाने देता उसे? हाँ, तू ही बता। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे कोई गिल्ट नहीं है उसके लिए। पृथ्वी उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहता है, कमीने, मैंने तुझे अपना जिगरी यार समझा, अपना दोस्त समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी सोच इतनी घटिया है। तू अपनी माँ का गुस्सा एक भोली भाली लड़की से ले रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? जो वरुण इतने समय से उससे मार खा रहा था, वो उसके हाथ को पकड़ उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहता है, आइंदा से कभी भी आशी को उस घटिया औरत के साथ कंपेयर मत करना पृथ्वी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। वरुण के ऐसा करने पर पृथ्वी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये तेरी आंखों में मुझे क्या दिख रहा है? कहीं तुझे आशी से प्यार तो नहीं हो गया? उसकी सादगी तुझे भा तो नहीं गई? कहीं बदला लेने के चक्कर में तू अपना दिल तो नहीं हार बैठा उसके सामने? वरुण उसे छोड़कर उससे दूर खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, अभी मेरा मूड खराब है, इसलिए तू यहाँ से जा सकता है। दरवाजा उस तरह से कहकर वह दरवाजे की तरफ इशारा कर देता है। पृथ्वी उसकी तरफ देखकर कहता है, यह इश्क का खुमार है जिससे तू कभी भी भाग नहीं सकता। तू जितना भागेगा वह तेरे इतना करीब आएगी। देखता जा तू, ये कहकर वो उसके केबिन से बाहर आ जाता है। वरुण से जाता हुआ देखता है और कहता है, ये प्यार व्यार सब बेकार है, छलावा है, इसमें सिर्फ इंसान को दर्द और दुख मिलता है। जो चीज प्यार से नहीं मिलती, उसे जबरदस्ती हासिल कर लेना है मेरा वरुण मल्होत्रा का इरादा है। जब पृथ्वी केबिन से बाहर आता है तब वो आशी से टकरा जाता है, जो कि वरुण को मीटिंग में चलने के लिए कहने आ रही थी। आशी उसकी तरफ देखती है और सॉरी कहकर वहां से जाने लगती है। तो पृथ्वी उसे रोकते हुए कहता है, आशी सुनो ना। आशी उसकी तरफ खालीपन से देखती है। तो पृथ्वी कहता है, वरुण बुरा लड़का नहीं है, बस माहौल ने उसे ऐसा बना दिया है। आशी एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, किसी का इज्जत लूट लेना मोहल्ले यही सिखाया है ना उन्हें? आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। एक्सक्यूज मी, यह कहकर वह वहां से चली जाती है। पृथ्वी उसे जाता हुआ देखकर कहता है, तुम दोनों का पता नहीं, बट मैं आशा करूंगा कि भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बना कर रखें, चाहे जबरदस्ती ही सही। तुमसे अच्छी लड़की वरुण को कहीं नहीं मिलेगी, कहकर वो वहां से चला जाता है। वरुण का केबिन। आशी जब उसके केबिन में आती है तो देखती है कि वरुण चेयर पर बैठा अपने सिर को दबा रहा था। आशी उसके पास जाती है और कहती है, सर मीटिंग में निकलने का टाइम हो रहा है। वरुण उसकी तरफ देखता है और अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो आशी अपने पैर पीछे लेते हुए कहती है, सर यह ऑफिस है। वरुण उसके पास आता है और उसे कस के गले लगाते हुए उसके गले को किस करता है। फिर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम उसके चेहरे को चूम लेता है। फिर धीरे से उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। आशी अपनी आंखें खोले बस उसे लगातार घूरे जा रही थी। वरुण उससे दूर होता है और उसका हाथ पकड़ सोफे पर बैठा देता है और खुद सोफे पर लेटकर उसकी गोद में अपने सिर को रखकर कहता है, मेरे सिर को मालिश कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आशी उसकी तरफ एक नजर देखती है और कहती है, ये कौन कह रहा है, एक बॉस या फिर वह लड़का जो मुझसे नफरत करता है? वरुण अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा बॉस का ऑर्डर है मेरे सिर की मालिश करो।
उसकी बात सुनकर आशी उसे बैठा देती है और खुद सोफे के पीछे जाकर उसके सिर की मालिश करते हुए कहती है, बॉस हैं आप इसलिए आपको मेरे करीब आने का कोई हक नहीं है। एक एम्प्लॉय और बॉस का सिर्फ काम से रिलेटेड रिश्ता होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वरुण उसके हाथ को पकड़कर कहता है, चलो मीटिंग के लिए चलते हैं, लेट हो रहा है। ये कहकर वो खड़ा होता है और केबिन से बाहर चला जाता है। आशी जल्दी से उस प्रोजेक्ट की फाइल उठाती है और उसके पीछे चली जाती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। कुछ देर बाद वो दोनों की BMW आकर एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। वरुण तुरंत कार से उतर जाता है और आशी फाइल्स और अपना बैग संभालते हुए जल्दी से वरुण के पीछे पीछे चली जाती है। वरुण सीधा एक प्राइवेट रूम में चला जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है वहां पर दो लड़के, एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वरुण उन सब की तरफ देखता है तो वह चारों खड़े हो जाते हैं और वो बुजुर्ग आदमी वरुण को देखकर कहता है, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। वरुण सिर्फ अपना सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट करता है। फिर आशी उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखकर कहती हैं, हेलो मिस्टर मेहरा, जहां तक की बात है आपकी प्रोजेक्ट की तो उसकी सभी तैयारियां आशा करती हूँ कि आपने कर लिया होगा। मिस्टर मेहरा कहते हैं, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने हमारे प्रोजेक्ट का सभी तैयारी कर लिया है। बस एक बार मिस्टर मल्होत्रा के साथ हम इसे डिस्कस कर ले, उसके बाद उन सभी का मीटिंग शुरू होता है। आशी का पूरा ध्यान उन सबके डिस्कशन के मेन पॉइंट को लिखने में था, लेकिन वहां पर बैठे दो लड़कों में से एक लड़का बड़े ध्यान से आशी को देख रहा था और एक लड़का उसे लास्ट भरी नजरों से देख रहा था। लड़की वरुण की पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। कुछ देर बाद उन सब का मीटिंग खत्म होता है तो वरुण उनकी तरफ देखकर कहता है, मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि डैड से आप एक बार इसके बारे में डिस्कशन कर ले, क्योंकि मैं अभी अपने कंपनी को टेक ऑफ नहीं कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे डैड की सलाह लेना जरूरी है। वरुण की बात सुनकर मिस्टर मेहरा कहते हैं, यस यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ भी करने से पहले अपने डैड की परमिशन लेते हैं। उसके बाद वरुण आशी की तरफ देखकर कहता है, मिस आशी, क्या आपने सभी मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं? आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, यस सर, मैंने सभी मेन पॉइंट्स लिख लिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये कहकर वह अपने लिखे सभी पॉइंट्स को वरुण को दे देती है। वरुण ध्यान से पढ़ता है और कहता है, डन। तभी जो लड़का आशी की बड़े ध्यान से देख रहा था वह कहता है, मिस आशी। उस लड़के की आवाज सुनकर वरुण और आशी दोनों एक साथ उसकी तरफ देखते हैं तो वह लड़का जल्दी से कहता है, क्या मैं भी देख सकता हूँ पॉइंट्स को? आशी वरुण की तरफ देखती है तो वरुण उस नोट्स को उस लड़के की तरफ पास कर देता है। वह लड़का उसे पढ़ने के बाद आशी को देते हुए कहता है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। आशी उसकी बात सुनकर फिकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, थैंक यू मिस्टर मेहरा कम्प्लीमेंट देने के लिए। वरुण को आशी का ऐसे किसी लड़के से बात करता देख बहुत जलन होती है और वो गुस्से से कहता है, मीटिंग खत्म हो चुकी हो तो क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ये कहकर वो मिस्टर मेहरा से हाथ मिलाते हैं तो वह लड़की जैसे ही वरुण से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वरुण उसे इग्नोर करके आशी से कहता है, चलो। आशी उसकी आवाज में गुस्से को भाप लेती है और उसके पीछे चली जाती है। उस लड़की को इंसल्टिंग फील होता है, लेकिन क्या करती, अपना हाथ गुस्से से भिंच लेती है। जब वरुण आशी अपनी कार में बैठते हैं तो वरुण लगातार उसे घूरे जा रहा था, लेकिन कार खुद ड्राइव करने के कारण वह बस उसे घूर सकता था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी कस गई थी कि उसका पूरा हाथ सफेद पड़ गया था। आशी को कार का माहौल काफी ठंडा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद वरुण की कार अपार्टमेंट के पास आकर रुकती है।
वरुण तुरंत कार से उतरता है और आशी की तरफ का दरवाजा खोल उसके हाथ को पकड़ खींचते हुए अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। अपार्टमेंट का दरवाजा खोल उसे गुस्से से बंद करता है और आशी के दोनों बाजू को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना तो गैर मर्दों से बात करने का। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कुछ नहीं किया है। वो हमारे क्लाइंट थे, इतना बात करना एक एम्प्लॉय और क्लाइंट के बीच में चलता है। अगर आप इस चीज को नहीं स्वीकार कर सकते तो आप मुझे मीटिंग में लेकर ही क्यों गए? वरुण अपनी पकड़ उसके बाजू पर कसते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो मैं जहां जाऊंगा वहां तुम्हें जाना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई इंसान तुमसे बात करे तो तुम उस गैर इंसान से बात करो। आशी खालीपन से उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आपका और मेरा बॉस और एम्प्लॉय के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, इसलिए मेरे ऊपर हक जताना बंद कीजिए। वरुण उसके चेहरे को कस के पकड़ अपने होंठ उसके होंठ पर रखकर राफली किस करने लगता है और साथ ही उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। आशी चुपचाप खड़ी हुई थी, जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर वरुण को धक्का देती है और उसके गाल पर एक रखकर थप्पड़ लगाकर रोते हुए कहती है, बस मिस्टर मल्होत्रा, बहुत हो गया। अगर मैं आपकी कोई बात ना मानूं तब जबरदस्ती, अगर मैं आपकी बात मानूं तब भी जबरदस्ती। क्या मैं कोई कठपुतली हूं या फिर मुझे अपनी आजादी से जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? कोई भी मुंह उठाकर आएगा और मेरे साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करके चला जाएगा। इतनी सहन शक्ति नहीं है मुझ में कि मैं सबकी नजरों में अपने लिए हवस देखकर जिंदा रह सकूं। वरुण उसके गले को दबाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम मेरी कठपुतली हो समझी? तुम्हें मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, इसलिए तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। उसके बाद उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर फेंकते हुए कहता है, नाउ लेट्स एंजॉय स्वीट हार्ट। ये कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पर किस करता है। आशी किसी भी तरीके का संघर्ष ना करते हुए चुपचाप सिसकते हुए बेड पर पड़ी हुई थी। वरुण उसके ऊपर से उठ जाता है और ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, रेडी रहना, 8 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। रात 8 बजे वरुण आशी के कमरे में आता है तो देखता है आशी ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहन रखी है, जिसमें वह हुस्न की मल्लिका लग रही थी। उसके गले पर वरुण के लिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वरुण को देखकर कहता है, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। उसके बाद उसके करीब आकर उसके कमर से पकड़ अपने पास लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहता हूँ, वरना मैं बिना शादी के भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। उसके प्रपोजल को सुनकर आशी उसकी तरफ घिन भरी नजरों से देखती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आपको मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ और ना ही आप मुझसे प्यार करते हैं। इस रिश्ते में सिर्फ हवस भरा है जो कि आपकी तरफ से है, और मैं किसी के लिए उसके हवस को पूरा करने की चीज नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, लेकिन पार्टी में चलने के लिए लेट हो रहा है। वरुण उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, तुम चाहे कितना भी भागने की कोशिश कर लो, तुम जिंदगी भर मेरे साथ ही रहोगे। कोई बात नहीं, शादी नहीं करते, चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। और यह जो तुम्हारे गले पर निशान है, ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़कर चूमता है और उसे लेकर अपार्टमेंट से नीचे आ जाता है।
इधर जब राज मल्होत्रा मेंशन वरुण का कुछ जरूरी सामान लेने आया हुआ था, तो मैसेज मल्होत्रा उसकी तरफ देखकर कहती है, राज आजकल वरुण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा वरुण। राज मैसेज मल्होत्रा की आवाज सुनता है तो वो हड़बड़ा जाता है और कहता है, मैम वो आजकल अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। मिसेज मल्होत्रा कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कौन है वो? राज उसकी तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी मैम बट मैं सर का प्राइवेट बातें आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सर के लिए काम करता हूँ, आपके लिए नहीं। मिसेज मल्होत्रा उसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, तुम दो कौड़ी के नौकर अपनी औकात में रहो और जो पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकालने में मुझे एक सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना जुबान खोलो। उसके धमकी देने से राज जल्दी से कहता है, मैम उसका नाम आशी शर्मा है और वह एक अनाथ लड़की है, जो कि देहरादून से यहाँ पढ़ने आई है, लेकिन सर और उसके बीच कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। उस लड़की ने कॉलेज के पहले दिन ही सर को पूरे कैंपस के सामने थप्पड़ मार दिया था, जिसके कारण सर उसे जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हैं और अब वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी है, और वो उन्हें हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। वह एक ही सांस में बोल जाता है। मिसेज मल्होत्रा चतुराई के साथ मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, मुझे उस लड़की से मिलना है। अब तुम कैसे उसे लेकर आओगे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जाओ यहाँ से। उसके कहने पर राज तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेज मल्होत्रा शैतानों की तरह मुस्कुराती है और कहती है, बहुत शौक है ना दूसरों को अपने करीब रखने का। एक को तो मैंने तुमसे दूर कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी वरुण। तुम हमेशा इसी तरह औरतों से नफरत करते रहोगे और इस लड़की को मैं तुमसे इतना दूर कर दूंगी कि तुम जब भी उसके पास आने की कोशिश करोगी, वो लड़की तुमसे 100 कदम दूर चली जाएगी, और जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो तुम खुद उस लड़की को अपने हाथों से मार डालोगे और जाओगे सलाखों के पीछे। ये कहकर वो मेंशन के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद आशी और वरुण की गाड़ी आकर गेटवे बीच के पास रुकती है। वहां पर वरुण को ग्रीट करते हुए मिस्टर भाटिया आते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर मल्होत्रा। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, हेलो मिस्टर भाटिया। तो मिस्टर भाटिया कहते हैं, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर वह सभी शिप में चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। अपनी पार्टनर्स के साथ सभी मर्दों की नजर आशी पर थी, क्योंकि वह उस काले रंग की साड़ी में लिपटी ब्ला की खूबसूरत लग रही थी। वरुण उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है, ताकि वह सबको बता सके कि यह खूबसूरत लड़की सिर्फ उसकी है। वहां पर मिस्टर भाटिया के बेटा अनुराग भी आया हुआ था, जो कि लगातार आशी को ही घूरे जा रहा था। वह मन में कहता है, उस दिन तुमने मुझे मारा था ना, देखती जाओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आज तो पूरा रात है मेरे पास तुमसे बदला लेने के लिए। आशी उसे एक नजर देखती है और उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उन सब की पार्टी शुरू होती है। सभी लोग गाने की आवाज में थिरक रहे थे और वाइन और अपने इंग्लिश कस्टम ब्रांड में से अपने पसंद की शराब पीकर एंजॉय कर रहे थे। वरुण, जिसके हाथ में सिर्फ एक वाइन के गिलास थी जिसमें से वह धीरे धीरे सीप ले रहा था। आशी एक बालकनी साइड जहां पर गाने की आवाज कम आ रही थी, वहां पर खड़ी समुद्र की लहरों को उठते हुए देख रही थी। तभी पीछे से वरुण उसे पकड़ते हुए कहता है, स्वीटहार्ट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अकेले? अचानक पकड़े जाने से आशी घबरा जाती है और कहती हैं, मिस्टर मल्होत्रा आप नशे में हैं, आप प्लीज जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करिए, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। वरुण उसके गले पर किस करते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, और जहाँ तक बात है नशे में, तो मैं कहाँ नशे में हूँ, मैंने तो सिर्फ एक वाइन का छोटा पैग मारा है, जिससे एक छोटे बच्चे को भी नशा नहीं हो सकता, और मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है,
क्या आप मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? वरुण उसके और करीब आते हुए कहता है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्या पता तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो। तुम्हारे जिस्म नहीं, मैं तुम्हारे रूह में उतरना चाहता हूँ, ताकि तुम किसी और की तरफ नजर उठाकर भी मत देखो। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती हैं, यह आपका सिर्फ मेरे जिस्म के लिए चाहत है और कुछ नहीं, और मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती, जिसे मेरे स्वाभिमान का रत्ती भर भी कदर ना हो। मुझे कुछ पल अकेला रहना है। वरुण उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में लेते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर ओनली माइन, यू गॉट इट। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। ये कहकर वो उसके होठों पर किस करता है और वहां से चला जाता है। आशी उसे जाता हुआ देखकर गुस्से से कहती है, आई हेट यू मिस्टर मल्होत्रा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में एक सेकंड के पीछे नहीं हो दूंगी। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे मौका दे सकती हो अपने साथ एंजॉय करने का? जब आशी पीछे पलटकर देखती है, तो वहां अनुराग अपने हाथ में शराब की गिलास लिए उसी के पास आ रहा था। तो आशी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह गुस्से से कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? न उस दिन इतना मार खाए थे, फिर भी यहाँ मुंह उठाकर चले आए। तो अनुराग उसके पास आता है और उसके गाल को छूते हुए कहता है, अरे बस भी करो। तुम तो वह लड़की हो ना, क्योंकि हर रोज मिस्टर मल्होत्रा का बिस्तर गरम करती है, और देखो तो जरा, मेरे सामने शरीफ बन रही है। तो आशी उसके हाथ को झटकते हुए कहती हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसके साथ रहती हूँ, और जहाँ तक बात है मिस्टर मल्होत्रा की, तो वह मेरे बॉयफ्रेंड है। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना कुछ गलत नहीं होता। तो अनुराग उसके कान के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दूंगा, तुम मेरे साथ भी फिजिकली कनेक्ट हो सकती हो। आशी उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, अपनी औकात में रहना। तो अनुराग उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, यू ब्लडी बीच, दो कौड़ी की औरत जो अपने शरीर को पैसे के लालच में भेजती है, वो मुझे अनुराग भाटिया को मेरी औकात दिखा रही है। अरे तुम जैसी लड़कियों को मैं रोज अपने बिस्तर से उठाकर फेंकता हूँ। तो आशी उससे अपना गला छुड़ाते हुए कहती है, लीव मी मिस्टर भाटिया, वरना मिस्टर मल्होत्रा तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। अनुराग गुस्से से कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें उसका भी नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो उसे जोर से धक्का देता है, जिससे आशी का बैलेंस नहीं बन पाता और एक तेज चीख आ के साथ वह शिप से नीचे गिर जाती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आशी के चीखने की आवाज सुनकर जितने भी लोग थे सभी वहां पर आ जाते हैं। अनुराग जब आशी को गिरते हुए देखता है तो वह पहले से ही वहां से भाग गया था। वरुण जब आशी को पानी में डूबते हुए देखता है, तब वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, आशी। ये कहकर वह जैसे ही पानी में कूदने वाला था कि उसे दो तीन बिजनेसमैन पकड़ लेते हैं। मिस्टर भाटिया वरुण को समझाते हुए कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, यह पानी बहुत गहरा है, इसमें क्रोकोडाइल्स भी है। अगर आप चले गए तो आप नहीं बच पाएंगे, और देखिए कितनी लंबी लंबी लहरें उठ रही है। वरुण सबको धक्का देते हुए कहता है, छोड़ो मुझे आशी। ये कहकर वह जोर से चिल्लाते हुए उन सबको धक्का देने लगता है। फिर वरुण गरजते हुए कहता है, अगर आप सब ने मुझे छोड़ा नहीं, तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। उसकी धमकी देने के बावजूद भी कोई उसे नहीं छोड़ता। वरुण बस पागलों की तरह चिल्ला सकता था। इधर आशी पानी में गिरने के बाद उसका सिर एक पत्थर से टकराता है, जिसके कारण वह पानी के अंदर ही बेहोश हो जाती है। वरुण जब देखता है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो वह घुटने के बल वहीं पर बैठ जाता है और अपना चेहरा अपने दोनों हाथ में लेकर सिसकने लगता है। वरुण तुरंत अपना फोन निकालता है और आशी को खोजने के लिए रात को ही फीसस को पानी में भेजने के लिए कहता है।
लेकिन जिस एरिया में वह सभी आए थे वह एरिया काफी खतरनाक था और वहां पर भयंकर लहरें उठ रही थी, जिस कारण कोई भी मछुआरा वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं था। वरुण गुस्से से कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मुझे अच्छे से पता है आशी गिरी नहीं है, उसे गिराया गया है। वहां की पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण सभी वापस बीच की तरफ चले जाते हैं। जब वरुण शिप से बाहर आता है तो पहले ही राज वहां पर उसकी कार लेकर खड़ा था। वरुण गुस्सा तो उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मुझे आशी चाहिए किसी भी कीमत पर, कल सुबह तक वो मेरे सामने होनी चाहिए। ये कहकर वो उसे धक्का देता है और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रात के 2 बजे बज चुके थे। वरुण बस अपनी गाड़ी भगाया जा रहा था। वह सीधा अपार्टमेंट में चला जाता है, वहां पर देखता है तो आशी के सभी सामान उसके कमरे में पड़ी हुई थी। वो उन सब को फेंकते हुए कहता है, अगर तुम वापस नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। कहते हुए वो अपार्टमेंट में बने मिनी बार में चला जाता है और वहां पर से शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है। अब तक की आशी पानी में गिरने वाली बात पृथ्वी को पता चल चुकी थी। वो तुरंत वरुण के अपार्टमेंट की तरफ रात को ही निकल जाता है। जब वो वहां का माहौल देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो वरुण को खोजते हुए जब बार में पहुंचता है तो उसके हाथ से शराब की बोतल छीनते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ऐसे पागलों की तरह हरकतें करना बंद कर, आशी को कुछ नहीं होगा, देखना वह कल सुबह तक वापस आ जाएगी, मैंने अपने लोगों को भेजा है, तू रिलैक्स रह। वरुण उसकी बाहों में लिपटकर बच्चों की तरह रोते हुए कहता है, मैंने उसे बहुत तकलीफ दिया है। पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मैं उसे पाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा जिसके कारण मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मुझे नहीं पता ये क्या है, हवस या फिर मेरा प्यार है उसके लिए, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो भी चली गई मुझे छोड़कर, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां लिखी ही नहीं है? पृथ्वी उसे गले लगाते हुए कहता है, वरुण शांत हो जा आशी, हो कुछ नहीं होगा और तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं, लेकिन तू खुद उन सब से दूर रहना चाहता है। वरुण चिल्लाते हुए कहता है, मैं भला अपनी खुशियों से दूर रहना क्यों चाहूंगा? पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर डैड ने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया, उसके बाद मेरे ऊपर कंपनी का भार डाल दिया गया और जब मुझे थोड़ी सी खुशियाँ चाहिए थी वह भी मुझसे नफरत करने लगी। गुस्से में था, इंसल्ट फील हुआ इसलिए उसके साथ जबरदस्ती कर बैठा। मैं उसका स्वाभिमान नहीं तोड़ना चाहता था, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। पृथ्वी उसे संभालते हुए कहता है, अभी तू होश में नहीं है, जा थोड़ा आराम कर ले, देखना कल जब तेरी नींद खुलेगी ना तो आशी तेरे सामने होगी। वरुण बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, नहीं, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, वो वापस आएगी, उसे आना पड़ेगा, देखना मैं उससे माफी मांग लूंगा, उसे हमेशा अपना बना के रखूंगा, वो जैसा कहेगी वैसा करूंगा, बस वह एक बार वापस आ जाए। कहते हुए वो एक और शराब की बोतल खोलता है और उसे 2 घूंट में ही पी जाता है। पृथ्वी उसे नहीं रोकता और चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर तक शराब पीने के बाद वरुण खुद ही नशे में वहां पर आशी का नाम लेकर बड़बड़ाते हुए सो जाता है। अगला दिन वरुण की जब नींद खुलती है तब तक दोपहर के 12 बजे बज चुके थे। जब वह अपने आसपास देखता है तो वह अपने कमरे में था। वह अपना सिर पकड़ लेता है, तभी पृथ्वी उसके लिए नींबू पानी देते हुए कहता है, ये ले, हैंगओवर कम होगा तेरा। तो वरुण उसे तुरंत ही जाता है, तभी उसे याद आता है कि आशी कल शिप से नीचे गिर गई थी। वो तुरंत पृथ्वी से कहता है, आशी मिली क्या? पृथ्वी अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है, हमें एक लड़की की बॉडी मिली है जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी,
लेकिन उसका पूरा चेहरा मछलियों ने खाकर खराब दिया है। वरुण गुस्से से पृथ्वी की कलर पकड़ते हुए कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है? आशी मर गई, चली गई मुझे छोड़कर, ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? मैंने कहा था कि वह मेरी है, सिर्फ मेरी है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो पृथ्वी उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, मेरे ऊपर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, नहीं रही आशी हम दोनों के बीच, चली गई वो हमेशा के लिए, और अब अच्छा होगा कि तू भी उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। वैसे भी तो उससे सिर्फ बदला ले रहा था, अब प्यार का नाटक मत कर। वरुण पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं भला उस जैसी दो कौड़ी की लड़की से क्यों प्यार करने लगा? अरे वो सिर्फ खूबसूरत थी, इसलिए मेरे करीब थी। लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में, मैं कोई और अपने लिए देख लूंगा, और तू जा यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। ये कहकर वह पृथ्वी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। पृथ्वी गुस्से से दरवाजे को मारते हुए कहता है, तू हमेशा ऐसे ही घमंडी रहेगा और अपनी घमंड में चूर, जिस कारण हमेशा तूने अपनों को खोया है। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म, ये कहकर वह वहां से चला जाता है। 2 साल बाद। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। 2 साल बाद। वरुण मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और राज उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर। वरुण बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहता है, क्या हुआ? राज उसकी ठंडी आवाज में गुस्सा को भांप लेता है और कहता है, बॉस सर ने आपको खाने पर बुलाया है, 3 महीने हो गए आप मल्होत्रा हाउस नहीं गए। वरुण अपनी तीखी नजरें राज के ऊपर डालते हुए कहता है, क्या मैं 3 महीने हो गए मल्होत्रा हाउस नहीं गया हूँ? तो वहाँ के लोग बिना खाए पिए हैं, या वहाँ पर सांस नहीं आ रही, या फिर मल्होत्रा हाउस गिरकर भस्म हो गया है? उसकी इतनी डरावनी बातें सुनकर राज जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा की तबीयत खराब है, क्योंकि जब से आशी, वो इतना ही कह पाया था कि वरुण चिल्लाते हुए कहता है, आइंदा से तुमने अगर उसका नाम अपनी जुबान से निकाला, तो मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। राज बिल्कुल चुप हो जाता है। वरुण अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मल्होत्रा हाउस चलो। उसकी बात सुनकर राज जल्दी से उसके पीछे पीछे चला जाता है। वरुण बैक सीट पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वो पहले से ज्यादा मैच्योर, हैंडसम, एलिगेंट, रूड और खतरनाक हो गया था। उसने अपना मास्टर की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर उसने अपना एक अलग ही खुफिया गैंग बना लिया, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है, शिवाय अपने इकलौते दोस्त पृथ्वी के। पृथ्वी भले ही उससे नाराज था, लेकिन वो उसका बचपन का दोस्त था, जिस कारण उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों मल्होत्रा हाउस पहुंचते हैं। राज जल्दी से उतरकर वरुण के लिए दरवाजा खोलता है, तो वरुण अपने बिजनेस सूट को ठीक करते हुए सीधा मल्होत्रा हाउस के अंदर चला जाता है। वह जब वहां पहुंचता है, तो एक नौकर जल्दी से मिस्टर मल्होत्रा, जो कि आराम से बेड पर बैठे एप्पल संतरे को प्लेट में लिए खा रहे थे, उनसे कहता है, बड़े मालिक छोटे साहब आए हैं। जैसे ही मिस्टर मल्होत्रा उसकी बात सुनते हैं, वो तुरंत अपने मुंह में रखे फल को खा जाते हैं और प्लेट को छुपाने के लिए खोजते हैं, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिलता। तो वह उस नौकर को पकड़ा देते हैं और तुरंत बेड पर लेटकर कंबल को अपने सीने तक डाल लेते हैं। उनके लेटते ही वरुण उनके कमरे में दाखिल होता है। मिस्टर मल्होत्रा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वरुण उनके बेड के पास जाकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, डेड। मिस्टर मल्होत्रा उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलते हैं और अलसाई हुई आवाज में कहते हैं, वरुण बेटा तुम क्यों नहीं आए? तुम पता है मेरी हालत खराब है। वरुण एक नजर उन्हें देखता है और कहता है,
आप ठीक हो जाएंगे डेड, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपके लिए हायर करूंगा। मैं काम में बिजी था जिस कारण नहीं आ पाया। मिस्टर मल्होत्रा अपनी आंखें छोटी करके वरुण को घूरते हुए कहते हैं, वो तो मुझे पता है तुम कौन से काम में बिजी थे, उस लड़की को भूलने के लिए तुमने ये सब। वह इतना ही कह पाए थे कि वरुण अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें छोटी कर अपने डैड को देखता है और कहता है, प्लीज डैड, आइंदा से आप उसका नाम मत लेना, क्योंकि वह मेरी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखती है। वो बस एक हफ्ते के लिए आई थी और चली गई। इसका मतलब यह नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह जाए। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अपनी दांव खेलते हुए कहते हैं, अगर वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो तुम अच्छा खासा बिजनेस को भी संभाल चुके हो, और क्या चाहिए? वरुण उनकी तरफ देखकर कहता है, डिड मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, सो प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। पीछे से मिसेज मल्होत्रा आकर मिस्टर मल्होत्रा के ऊपर नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या आप भी, मेरे बेटे की उम्र ही क्या हुई है जो आप उसे शादी करने के लिए कह रहे हो? वरुण जब मिसेज मल्होत्रा की आवाज सुनता है, तब वो अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है, डे फिर कभी मिलने आऊंगा, चलता हूँ मैं। ये कहकर वह जाने लगता है तो मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, कुछ दिन के लिए यही रुक जाओ प्लीज। वरुण एक लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं आउट हाउस में रुक रहा हूँ। ये कहकर वह अपनी सौतेली माँ को घूरते हुए चला जाता है। उसकी सौतेली माँ उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर वो मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती है, क्या आप भी अभी से उसकी शादी के पीछे पड़े हो? तो मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, अब उसकी उम्र हो गई है इसलिए कह रहा था। तो मिसेज मल्होत्रा कुछ नहीं कहती, बस मन में कहती है, जिस लड़की को अपना प्यादा बनाकर मैं इस लड़के को बर्बाद करना चाहती थी, वो तो पहले ही मर गई, और अब इस लड़के को बर्बाद करने के लिए मुझे कोई तगड़ा हथियार खोजना होगा, क्योंकि ये दिन ब दिन और ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है और मेरे लिए ये घाटे का सौदा होगा। मिस्टर मल्होत्रा उसे खोए हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ, कहाँ खो गई? मिसेज मल्होत्रा जल्दी से होश में आकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि वरुण की जब शादी होगी तब कितना अच्छा और शानदार जो पूरा दिल्ली देखेगा। मिस्टर मल्होत्रा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पूरा दिल्ली देखेगा हमारे वरुण की शादी। यह कहकर वो खुश होने लगते हैं। इधर वरुण अपने आउट हाउस में आ जाता है और राज की तरफ देखकर कहता है, कुछ पता चला? राज जल्दी से कहता है, नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। आप लगातार 2 सालों से उनका जांच पड़ताल करवा रहे हो, लेकिन आज तक उनके बारे में पता नहीं चला है। कहीं सच में वह इतना ही कह पाया था कि वरुण उसे घूरते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। उस की डरावनी आवाज सुनकर राज जल्दी से वहां से भाग जाता है। वरुण एक गहरी सांस लेता है और गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है, कहाँ चली गई हो तुम? जब से तुम गई हो तब से सब लोगों में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। जी तो चाहता है पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं था। लेकिन लगता है तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो। अगर तुम जिंदा हो तो जहां कहीं भी हो शराफत से लौट आओ, वरना तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोचते हुए वह अपने कमरे में चला जाता है। मुंबई। आशिमा, 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 पूरे बॉक्सिंग क्लब में सिर्फ यही एक नाम गूंज रहा था। एक लड़की जिसका शरीर पसीने से लथपथ था और उसके होठों के किनारे से खून आ रहा था। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर एक डेविल स्माइल करती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके मुंह में पंच मारती है, जिसके साथ ही वह लड़की जमीन पर गिर जाती है। उसके साथ ही पूरे बॉक्सिंग क्लब में जोर जोर से हूटिंग की आवाज आने लगती हैं। वो लड़की जैसे ही जीतती है,
कि उसकी फ्रेंड दौड़ते हुए बॉक्सिंग कोर्ट में घुस जाती है और उसे कस के गले लगाते हुए कहती है, वो मेरी जान, क्या मारा है तूने उसे। आशिमा बिना वाली स्माइल के साथ कहती हैं, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आशिमा सहगल के सामने टिक सके। ये कहकर वह अपना हाथ ऊपर करती है तो सभी जोर से चिल्लाते हैं, हो आशिमा। आशिमा बास्किंग कोर्ट से नीचे आती है, तभी एक लड़का उसकी तरफ आकर कहता है, विल माय ब्यूटी। आशिमा उस लड़के की तरफ पलटकर देखती है और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, देवांश आई एम नॉट योर ब्यूटी। आइंदा से मुझे ये सब मत कहना, वरना वह जो लड़की पड़ी है ना उसके जगह तुम भी हो सकते हो। कहीं तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पर दाग धब्बे न आ जाए। उसकी बात सुनकर देवांश हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों का बुरा मान जाऊंगा? जब से तुम यहाँ पर आई हो, तब से तुम मेरे दिल पर राज करती हो। आशिमा जहाँ पर उसका दिल था, वहीं पर को अपने नाखून गढ़ाते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हारे दिल पर राज करती हूँ। देवांश को अपने सीने पर बहुत तेज दर्द होता है तो वह अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या, देखो ब्लड आ रहा है। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, ओ सिली बॉय, तुमने ही तो अभी कहा कि मैं तुम्हारे दिल पर राज करती हूँ, तो अपने राज सिंहासन को तोड़ने का हक भी तो मुझे ही है ना। कहते हुए वो अपने नाखून को बुरी तरीके से उसके सीने पर गड़ा रही थी। देवांश जल्दी से उसका हाथ झटकता है और उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, समझते क्या हो तुम खुद को। आशिमा जिसके बाल पूरी तरीके से गूंथे हुए थे, उसे एक झटके में खोलती है, तो उसके घुंघराले सिल्की बाल उसके कंधे पर बिखर जाते हैं। फिर वो अपने बालों को संवारते हुए कहती है, मैं तुमने ही तो कहा तुम्हारे दिल की रानी हूँ, तो वही समझली समझो, ब्लडी लूजर। आइंदा से मेरे आसपास मत भटकना, ठीक है। चली स्नेहा अपनी फ्रेंड स्नेहा को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर देवांश अपनी मुठिया भिंचते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं।